हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 9th का जो पॉलिटिकल साइंस है बच्चों, है ना, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है बच्चों, है ना, कुल 10 क्वेश्चन आंसर हैं। इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं बच्चों, तो आपका जो एग्जाम अभी आने वाला है कल या परसों या एक हफ्ते बाद, जो भी एग्जाम है बच्चों, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बच्चों एक व्हाट्सअप नंबर है, तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं बच्चों, तो आपको ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, सबसे पहले तो पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी क्या होता है ना, लोकतंत्र किसे कहते हैं, और इसके फीचर्स के बारे में हमें बताना। देखिए, तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। तो डेमोक्रेसी क्या होता है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि रूलर्स को लोग चुनते हैं ना। और क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, है ना बच्चों। तो ये डेफिनेशन आपको लिख देना, ये बहुत ही मतलब अच्छा डेफिनेशन है। अगर आप ये लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद जो है अगला टॉपिक, अगला जो इसका पार्ट है बच्चों, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फीचर्स कौन कौन से हैं बच्चों, देखते हैं। तो पहला फीचर है बच्चों, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि जिसको लोगों ने इलेक्ट किया, जिसको लोगों ने चुना, तो उनके हाथों में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, है ना। तो ये याद रखना है। दूसरा क्या है बच्चों, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। इसका ये मतलब हुआ बच्चों, आप जानते हो, है ना, कि डेमोक्रेसी में हर एक जो एडल्ट नागरिक है, यानी कि 18+ लोग हैं ना, तो उनको उनका जो है एक वोट, मतलब हर एक मतलब इंसान को जो है एक वोट मिलेगा, और हर एक वोट का जो वैल्यू है बच्चों एक होगा, है ना। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, तो इसकी बात की गई है। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रूल्स विथ इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड जो पॉइंट आपको याद रखना है कि डेमोक्रेसी में हमेशा जो है बच्चों, जो सरकार होती है ना, जो गवर्नमेंट होती है, वो हमेशा कानून के दायरे में या संविधान के दायरे में रहकर काम करती है ना, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग उनको काम करना होता है, और जो सिटीजन्स के राइट है उनको भी रेस्पेक्ट करना होता है बच्चों, है ना। तो ये आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना, वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव द फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि जो भी, है ना, इलेक्शन हो, इलेक्शन जब भी हो डेमोक्रेसी में, तो आपको याद रखना है फ्री तरीके से हो, फेयर तरीके से हो, है ना, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, उसमें कोई चीटिंग ना हो बच्चों, है ना। और जो अभी मान लीजिए पावर में है ना, तो उसको मतलब डर हो कि भविष्य में जाकर, है ना, अगर वो काम नहीं करता है तो वो हार सकता है, तो उसको मतलब एक डर होना चाहिए कि अगर वो काम नहीं करता है तो भविष्य में वो हार सकता है। तो ये होता है मतलब डेमोक्रेसी का बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, स्टेट 5 रीजन। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, जो पाकिस्तान है ना, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो आपको पता होगा कि जनरल जो परवेज मुशर्रफ था, है ना, 1999 की बात है, तो उस समय जो है बच्चों मिलिट्री रूल आ जाता है पाकिस्तान में, है ना। तो पाकिस्तान में बच्चों 1999 में जो है डेमोक्रेसी कैसे नहीं था, है ना, आपको ये बताना है। तो 5 रीजन्स बताने बच्चों, है ना। तो पहला रीजन क्या, देखिए, जनरल मुशर्रफ कंडक्टेड अ मिलिट्री रिजीम इन अक्टूबर 1999 ओवरथ्रोइंग अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ था, जो आर्मी का चीफ था, हेड था बच्चों, है ना, तो उसने क्या किया, अक्टूबर 1999 में, है ना, एक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था, यानी कि वहां पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी पहले से, है ना, उसको हटा दिया और वहां पर मिलिट्री शासन जो है वो लाया बच्चों। फिर आगे देखते हैं क्या है, इन 2002 ही ऑर्गेनाइज्ड अ रेफरेंडम, है ना, विच वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड, है ना। तो उसने क्या किया बच्चों, 2002 में, है ना, कुछ सालों के बाद जो एक रेफरेंडम कराया, और उस रेफरेंडम में मतलब बच्चों आप कह सकते हैं बहुत सारा गड़बड़ी था, है ना, कई सारे माल प्रैक्टिसेस थे, कई सारे फ्रॉड थे बच्चों, है ना। तो इस तरीके से वहां पर डेमोक्रेसी का जो है धज्जी उड़ाया गया। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, है ना। उसने क्या किया बच्चों, जो परवेज मुशर्रफ था उसने, है ना, एक ऑर्डर जारी किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत क्या था बच्चों कि टू गिव हिम पावर टू डिसमिस द नेशनल एंड
प्रोविंशियल असेंबलीज विच इज अनडेमोक्रेटिक, है ना बच्चों। इसमें क्या किया बच्चों, इस ऑर्डर के तहत क्या हुआ, जितने भी बच्चों प्रोविंशियल असेंबलीज थे या नेशनल असेंबलीज थे, उन सब को जो है बच्चों क्या किया, इसने खत्म कर दिया एक तरीके से, ठीक है। उन सब को जो है ऑर्डर क्या दिया गया कि इन सबको डिसमिस किया जाए बच्चों, सारे है ना जितने भी प्रोविंशियल असेंबलीज है, नेशनल असेंबलीज है, सबको डिसमिस करने का आदेश दिया बच्चों, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट वाज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। जो सिविलियन कैबिनेट होते थे, यानी कि जो है ना, जो कि सारे नागरिकों का कह सकते हैं हेड होता था उसको, है ना, तो उसको भी बच्चों कौन कंट्रोल करेगा, हु विल सुपरवाइज, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें कि बच्चों मिलिट्री के ऑफिसर्स ज्यादा होते थे, है ना। और ये मिलिट्री के ऑफिसर्स जो होते थे ये इलेक्टेड नहीं होते थे, दे वेर नॉट इलेक्टेड, है ना। तो एक इस तरह से बच्चों है ना पाकिस्तान में जो है अनडेमोक्रेसी या अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था बच्चों। लास्ट पॉइंट देखते बच्चों क्या था, इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शंस वेयर हेल्ड एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर, है ना बच्चों। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमेशा चुनाव होता है, और चुनाव के बाद बच्चों जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको चुना जाता है, उनके पास कुछ पावर होता है। लेकिन हम पाकिस्तान वाले इस जो एग्जाम्पल है 1999 का, इसमें हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, है ना, द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ विच इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, है ना बच्चों। तो इसमें क्या है कि जो फाइनल पावर है, जो फाइनल अथॉरिटी है बच्चों, वो किनके हाथ में था, वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके हाथ में नहीं था, है ना। फाइनल अथॉरिटी या फाइनल पावर जो है बच्चों मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था बच्चों। तो इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों कि पाकिस्तान में किस तरीके से है ना डेमोक्रेसी का जो धज्जी है वो उड़ाया गया 1999 में, है ना। तो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाउ डज डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम में, ये पक्का पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में भी, बहुत मतलब पूछा जाने का चांस है बच्चों, है ना। तो इसको अच्छे से एक बार जरूर कीजिएगा कि डेमोक्रेसी जो है वो कैसे, जो इसमें क्या कह रहा है कि डेमोक्रेसी किस प्रकार से जो है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको अच्छा बनाता है ना। तो देखिए क्या लिखा है, देखिए डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। तो डेमोक्रेसी क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं इसमें कंसल्ट किया जाता है लोगों से, मतलब कई सारे लोगों से बातचीत की जाती है, तब जाकर कोई डिसीजन लिया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई एक राजा है उसने कुछ कहा और वो डिसीजन ले लेगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबसे पहले कई सारे लोगों से बातचीत होती है, डिस्कशन किया जाता है, फिर जाकर जो है कोई भी निर्णय लिया जाता है। सो डेमोक्रेसी मेनी पर्सन्स आर इन्वॉल्व, है ना। तो जो डेमोक्रेसी होता है बच्चों उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक इंसान नहीं, है ना। तो और सारे लोग डिस्कशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, है ना। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से, यानी कि जो लोग पावरफुल नहीं है, यानी कि जो अपोजिशन में होते हैं बच्चों, है ना, उनको भी मतलब बोलने का मौका दिया जाता है, उनकी भी बात को सुनी जाती है बच्चों, है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो पावरफुल लोग हैं, जो है ना, जो सत्ता में है या जो पावर में है, केवल उन्हीं की बात सुनी जाती है ना, जो अपोजिशन में है उनकी भी बात को सुनी जाती है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, है ना, एंड दे ऑल आर गिवन इक्वल राइट्स टू टेल देयर व्यूज ऑन अ पार्टिकुलर इशू, है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए, है ना, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम लोग चुनकर भेजते हैं ना, तो वो जो होते हैं बच्चों वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, है ना। वो अमीर मतलब कह सकते हैं वो हर जाति हर धर्म, है ना, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं बच्चों, है ना। तो वो उनको अधिकार होता है कि अपने जो व्यूज हैं, है ना, किसी भी पार्टिकुलर इशू पे, तो उनको बोलने का मौका दिया जाता है बच्चों, है ना। तो इस तरीके से जो है बच्चों इस सवाल का जो है उम्मीद करता हूं कि डिसीजन जो है ना, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बहुत अच्छा होता है, डिसीजन में क्वालिटी होता है बच्चों, है ना। क्योंकि डिस्कशन मीटिंग और कई सारे मतलब प्रोसेस के बाद जो है कोई भी ये कोई भी मतलब कह सकते हैं जो कदम है वो लिया जाता है बच्चों, है ना। कोई भी नया स्टेप लेना है तो बहुत सारे डिस्कशन के बाद होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, देखिए कि हाउ इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन एनालाइज। ये भी देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों कि डेमोक्रेसी जो है वो कैसे अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव तरह का गवर्नमेंट है, कह सकते हैं वो किस तरीके से जो है अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए अकाउंटेबिलिटी इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू आंसर टू द सिटीजन फॉर देयर एक्शन एंड सिटीजन एंड डिसीजन, है ना। इसका ये मतलब हो बच्चों, देखिए अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, है ना। यानी कि जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है बच्चों उनको जवाब देना पड़ता है लोगों को, है ना, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है ना। तो जो भी वो काम करते हैं, जो भी वो डिसीजन लेते हैं बच्चों, है ना, जो भी डिसीजन या फिर जो भी एक्शन वो लेते हैं, तो उन सब का आंसर जो है उनको देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर सकते हैं अपने मन से, है ना, हर चीज का जो है उनको आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, है ना,
who form government, and if they don't work according to the wishes of the people have the right to change them। यानी कि क्या मतलब हुआ बच्चों, डेमोक्रेसी में आप सब जानते हैं कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं ना, और गवर्नमेंट बनता है उसके बाद, है ना। अगर जो गवर्नमेंट है बच्चों, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो हमारे विल के अकॉर्डिंग या लोगों के भलाई के लिए काम नहीं करते हैं, लोगों के विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा बच्चों, है ना, लोग उनको चेंज कर सकते हैं। इसलिए जो है उनको उनकी एक जवाबदेही रहती है, वो उनके मन में हमेशा एक डर रहता है ना, कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर हमें हटा दिया जाएगा बच्चों। तो ये आपको याद रखना है ना। 5th नंबर देखते हैं बच्चों, देखिए कह रहा है इज चाइना अ डेमोक्रेटिक कंट्री, गिव 2 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर, है ना। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि क्या चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो कैसे नहीं है ना। तो आपको इसका आंसर देना। देखिए तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पहला तो ये आपको याद रखना कैसे नहीं है, ठीक है, कैसे नहीं है। देखिए पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि देयर इज ओनली वन पार्टी रूल, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, है ना, विच इज नॉट द इंडिकेशन ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी। देखिए बच्चों कहीं पर भी अगर सही मायने में डेमोक्रेसी होता है ना, तो वहां पर मल्टी पार्टी या बाई पार्टी कह सकते हैं ना, यानी कि एक से ज्यादा पार्टी होगा। अगर मान लीजिए एक पार्टी है किसी देश में बच्चों, तो वहां पर कंपटीशन नहीं होगा, वहां पर जैसे ये एक तरह से ऐसा एग्जाम्पल हुआ कि कहीं पर रेस कराया जा रहा है ना, रेस कराया जा रहा है, और रेस में केवल एक ही इंसान जो है वो दौड़ रहा है, तो ये किस तरह का, ये फेयर नहीं हुआ ना बच्चों, है ना। तो वहां चाइना में भी क्या है बच्चों, केवल एक ही पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और वही केवल चुनाव लड़ती है और वो जीत जाती है ना। तो ये एक तरीके से अनफेयर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, देखिए फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द चाइनीज पार्लियामेंट द कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द सीपीसी पार्टी। यानी कि मान लीजिए आपको चुनाव लड़ना है ना, आपको अगर चुनाव लड़ना है पार्लियामेंट के लिए, तो आपको जो है सीपीसी पार्टी जो है इससे अप्रूवल लेना होगा, है ना। इसका जब तक अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा तब तक जो है आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये देखिए कितनी गलत बात है बच्चों, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट्स जो आपको लिख देना एग्जाम में, है ना, कि किस तरीके से चाइना जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्या है कि व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड एज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, गिव 5 आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव दिस। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। देखिए इसमें 2 सवाल है, एक है बच्चों फेवर में और एक है अगेंस्ट में। तो अगला जो सवाल है बच्चों 7 नंबर, वो है इसके अगेंस्ट में, कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आपको आर्ग्यूमेंट लिखना है, और इसमें डेमोक्रेसी के फेवर में, यानी कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव की बात करते हैं बच्चों, डेमोक्रेसी कैसे अच्छा गवर्नमेंट है ना, तो देखते हैं। देखिए अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द रूलर्स आर आंसरेबल टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये तो बच्चों मैंने आपको ऊपर भी बताया है ना, कि डेमोक्रेसी जो होता है वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होता है, जिसमें कि रूलर्स जो होते हैं, है ना, जिनको हम लोग चुनते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है ना, उनको लोगों की जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, है ना, यानी कि जो देश के लोग होते हैं ना, उनका डिग्निटी यानी कि उनका इज्जत सम्मान उसको बढ़ाता है बच्चों, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए इट इज बेस्ड ऑन नेगोशिएशन, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन, है ना, विच इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये भी पॉइंट बच्चों मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया है ना, कि डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो ऐसे नहीं लिया जाता है, सबसे पहले उसको डिस्कस किया जाता है ना, कई लोगों से मतलब बातचीत किया जाता है, नेगोशिएशन वगैरह होता है, डेलिब्रेशन होता है, इसके बाद जो है जाकर बच्चों डिसीजन लिया जाता है। इसका मतलब कि जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें क्वालिटी होता है, यानी कि, है ना, मतलब अच्छा डिसीजन होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या बच्चों, देखिए इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक, है ना, यानी कि हमें एक रूम देता है, रूम प्रोवाइड करता है बच्चों, कि मान लीजिए अगर आपने कुछ गलती कर दी है ना, या नेताओं ने कुछ गलती कर दिया, तो आपको एक मौका देता है अपनी गलती को सुधारने के लिए, है ना। देखिए इन डेमोक्रेसी देयर इज ऑलवेज अ स्कोप दैट द रूलर्स कैन चेंज देयर रॉन्ग डिसीजन और द रूलर्स देमसेल्व्स कैन बी चेंज, यानी कि रूलर्स को एक मौका देता है। मान लीजिए कोई नेता है ना, कोई गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, कोई गलत डिसीजन ले लिया, तो लोग उनको मौका देते हैं अपने डिसीजंस को बदलने के लिए। अगर वो अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करते हैं तो लोग फिर उनको अगले चुनाव में जाकर चेंज कर देते हैं ना। और लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड्स टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि किसी भी देश में बच्चों जो डिफरेंसेस होते हैं ना, अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी होता है बच्चों, तो ऐसे में, है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, अगर मान लीजिए कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाए 2 ग्रुप के बीच में, तो उसको जो है बच्चों सही करने का, उसको डील करने का जो है मेथड प्रोवाइड करता है बच्चों, तरीका प्रोवाइड करता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों सवाल मैं कह रहा हूं, ठीक है, यहां से आपको एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, आपको याद रखना है। तो क्या है बच्चों अगेंस्ट में, देखते हैं। पहला पॉइंट है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, यानी कि बच्चों देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं ना, जिनको हम लोग चुनते हैं, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं ना, है ना।
हर एक 5 साल के बाद या और उससे कम में वो चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से बच्चों एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाता है। दूसरा क्या है बच्चों, देखिए डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। इसका ये मतलब हुआ बच्चों, देखिए डेमोक्रेसी में क्या है कि जो नेता लोग होते हैं ना बच्चों, वो आपस में कॉम्पीट करते हैं, है ना, पावर का गेम होता है, पैसे का गेम होता है ना, तो ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं ज़्यादा लेवल पर कॉम्पिटिशन होता है बच्चों। तो इसमें मोरालिटी यानी कि जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं उसका कोई भी स्कोप नहीं है ना, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी जो नेता है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है ना, तो जो मतलब बहुत ऐसा कम होता है बच्चों कि जो नेता लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो ईमानदार हो, है ना। तो मोरालिटी जो होता है यानी कि मोरल वैल्यूज़ जो होते हैं डेमोक्रेसी में बहुत बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन होता है, ये पावर का खेल होता है ना, इसलिए। थर्ड पॉइंट क्या बच्चों, देखिए सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड, है ना, इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज। देखिए बच्चों डेमोक्रेसी में अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो ऐसे नहीं लिया जाता है, उसके लिए डिस्कशंस होते हैं ना, कई लोगों को कंसल्ट किया जाता है तब जाकर डिसीजन लिया जाता है बच्चों। तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है, डिले भी हो जाता है ना, कोई भी डिसीजन लेना है उसमें डिले भी हो जाता है बच्चों। अगला पॉइंट क्या बच्चों, देखिए डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, है ना, फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, है ना। देखिए बच्चों होता क्या, डेमोक्रेसी जो उसमें इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है, उसमें कई सारे लोग एक दूसरे से कंपीट करते हैं बच्चों, इसकी वजह से कई बार करप्शन भी होता है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जो जिन नेताओं को हम लोग चुनकर भेजते हैं ना, तो उन नेताओं को जो है लोगों के बारे में पता नहीं होता है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की भलाई किसमें है कई बार, और कई बार इसी की वजह से क्या होता है बच्चों, गलत डिसीजन है ना ले लेते हैं जो नेता लोग होते हैं ना, तो ये आपको याद रखना है। 8th नंबर देखते बच्चों क्या, देखिए हाउ डिड रॉबर्ट मुगाबेज, है ना, मुगाबेज पार्टी जानू पीएफ वायलेट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल जो है बच्चों ये है जिम्बाब्वे का, आप लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा अगर तो आपको पता होगा कि जिम्बाब्वे में बच्चों जानू पीएफ पार्टी था, है ना, और उसका हेड कौन था, रॉबर्ट मुगाबे। तो ये किस तरीके से जो है बच्चों डेमोक्रेसी को, है ना, डेमोक्रेटिक जो फीचर्स होते हैं उसको वायलेट करता है ना। वहां पर भी देखिए बच्चों नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, तो किस प्रकार से, है ना, तो ये आपको देखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, फर्स्ट जो पॉइंट है बच्चों देखिए क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज चेंज्ड सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। तो ये होता क्या था बच्चों जानते हैं, ये जो जानू पीएफ पार्टी था ये बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देता था। क्यों चेंज करता था बच्चों, ताकि जो प्रेसिडेंट का पावर है ना, जो रॉबर्ट मुगाबे है वो हमेशा पावरफुल बना रहे, वो हमेशा गद्दी पर बैठा रहे, उसको चेंज ही ना करना पड़े, है ना, और वो उसको जवाब भी ना देना पड़े। तो ये किया जाता था बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ किया जाता था। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए अ लॉ हैज बीन मेड फॉर लिमिटिंग द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि एक कानून बनाया गया था ना, एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसमें कि, है ना, जिसमें कि बच्चों अगर कोई प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करता है तो, है ना, उसको अधिकार नहीं है कि वो क्रिटिसाइज करे, है ना, एक तरीके से लिमिटेशन लगा दिया गया था। यानी कि अगर प्रेसिडेंट कुछ गलत कर रहा है तो आप चाह कर भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, है ना, तो ये कितना गलत था। थर्ड पॉइंट देखते बच्चों क्या था, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग्स आर डिस्टर्बटेड। जो अपोजिशन पार्टी होते थे ना बच्चों, है ना, उनके जो वर्कर्स होते थे उनके साथ हैरेसमेंट वगैरह, उनको मारना पीटना, है ना, ये सारा चीज होता था। इसके अलावा उनके जो मीटिंग्स होते थे उसको भी डिस्टर्ब कर दिया जाता था, है ना, उसमें भी ये लोग बाधा डालते थे। अगला पॉइंट क्या बच्चों, देखिए पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोस्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। यानी कि कोई भी अगर पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहा है, डेमोस्ट्रेशन कर रहा है ना, तो उसको जो है इलीगल घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था बच्चों, है ना। लास्ट पॉइंट क्या बच्चों, देखिए टीवी रेडियो ये जितने भी चीज थे ना बच्चों, इन सब चीजों को गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, है ना, इन सारी चीजों को बच्चों क्या होता था, गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती थी, और केवल जो रूलिंग पार्टी था ना बच्चों उसी का वर्जन दिखाया जाता था, यानी कि उन्हीं की केवल बड़ाई की जाती थी, है ना, तो ये आपको याद रखना। लास्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 9 नंबर, बस इसके बाद बच्चों एक और सवाल है, उसके बाद जो है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों क्या है 9th नंबर, देखिए टिल 2000 मैक्सिकन पीपल सीम टू हैव अ चॉइस टू इलेक्ट देयर लीडर बट प्रैक्टिकली दे हैड नो चॉइस, सपोर्ट दिस विथ सुटेबल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है बच्चों, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, आपने पढ़ा होगा अगर किताब में तो आपको पता होगा कि मैक्सिको में बच्चों, है ना, मैक्सिको जो एक देश है वहाँ पर बच्चों 2000 तक, है ना, ऐसा लगता था कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है ना, लेकिन असल में अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो बच्चों वहाँ पर डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। तो ये आप कैसे, है ना, इसको भी आपको बताना है। तो इसमें भी देखिए बच्चों क्या था, देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या था,
इन मैक्सिको पीपल सीम्ड टू हैव अ चॉइस एज इलेक्शंस वेयर हेल्ड रेगुलरली, है ना। तो यहाँ पर क्या होता था बच्चों, यहाँ पर इलेक्शंस रेगुलरली होते थे, है ना, हर एक 5 साल पे 6 साल, मतलब जो भी इसका टाइम पीरियड था, हर एक मतलब रेगुलरली इलेक्शंस होता था। लेकिन क्या कह रहा है बच्चों, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। असल में बच्चों वहाँ के लोगों को कोई चॉइस ही नहीं था, है ना। क्यों नहीं चॉइस था बच्चों, देखिए, बिकॉज देयर वाज नो वे बाई विच रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। मतलब ऐसा कोई तरीका ही नहीं था बच्चों की जो रूलिंग पार्टी है उसको डिफीट किया जा सके, है ना। अभी जैसे देखते बच्चों क्या था वहां का बैकग्राउंड, देखिए कि फ्रॉम 1930 टू 2000, यानी कि कुल कितने साल हो गए, देखिए 70 ईयर्स, एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाई अ पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। बच्चों सोचिए, कोई एक पार्टी जो है 70 साल तक रूल कर रही है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। एक ही पार्टी 70 ईयर्स तक रूल कर रही है, वो हार ही नहीं रही है, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो क्या होता था बच्चों, देखते यहाँ पर देखिए, अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन। ऐसी बात नहीं है कि जो अपोजिशन पार्टीज थे वो चुनाव नहीं लड़ते थे, वो भी चुनाव लड़ते थे, है ना, लेकिन कभी भी वो जीत नहीं पाए। क्यों नहीं जीत पाए बच्चों, क्योंकि ये जो PRI पार्टी थी ना बच्चों, है ना, ये इलीगल मीन्स का यूज करता था। इलीगल मीन्स यानी कि, है ना, गलत गलत तरीकों का ये इस्तेमाल करता था, ठीक है। तो वो कौन कौन से गलत तरीके थे बच्चों, देखिए, जैसे वो क्या करता था PRI पार्टी, देखते हैं, देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेयर फोर्स्ड टू अटेंड द पार्टी मीटिंग, यानी कि जितने भी सरकारी अधिकारी होते थे उनको फोर्स किया जाता था कि आपको मीटिंग्स जो है ना, आपको जो है मीटिंग्स वगैरह अटेंड करना होगा। वो भी किसका मीटिंग, पार्टी का मीटिंग बच्चों, सोचिए, है ना। टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल फोर्स्ड स्टूडेंट्स पेरेंट टू वोट फॉर द PRI, यानी कि जो टीचर्स होते थे बच्चों, है ना, वो फोर्स करते थे, है ना, किनको फोर्स करते थे, तो स्टूडेंट्स के जितने माता पिता होते थे उनको फोर्स किया जाता था कि आपको जो है PRI पार्टी को ही वोट देना है ना। मीडिया जो था बच्चों, मीडिया क्या करता था, मोस्टली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट क्रिटिसाइजिंग देम, यानी कि जो भी अपोजिशन पार्टी होता था बच्चों उसको मीडिया बिल्कुल ही नहीं दिखाता था, केवल अपोजिशन का जो है क्रिटिसिज्म करता था। तो एक तरीके से जो है मीडिया केवल क्या करता था, चाटुकारिता जिसको हम लोग कहते हैं ना, केवल और केवल जो है बच्चों, केवल और केवल जो है रूलिंग पार्टी जो था, यानी कि जानू PF पार्टी जो था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जानू PF नहीं, ये PRI पार्टी, है ना, PRI जो पार्टी था बच्चों, उसी का जो है बच्चों हमेशा दिखाता था, उसी का पॉजिटिव चीज़, उसी का जो है अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब उसको बनाकर, है ना, नमक मिर्च लगाकर हमेशा दिखाता था बच्चों। तो मीडिया भी यहाँ पर गलत कर रही थी। समटाइम्स पोलिंग बूथ वेयर शिफ्टेड, देखिए ये भी होता था बच्चों, है ना, कि लास्ट टाइम पर, है ना, लास्ट मिनट में जो है पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर दिया जाता था बच्चों, ताकि लोगों को परेशानी हो, लोग वोट जो है वो जाकर ना दे पाए, है ना। तो ये था बच्चों। चलिए आखिरी सवाल देखते बच्चों क्या था, कि वाई आर इस्टोनिया, सऊदी अरबिया एंड फिजी नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्रीज, है ना। ये जो 3 देश के नाम, इस्टोनिया, सऊदी अरबिया और फिजी, ये किस तरीके से जो यहाँ पर भी बच्चों मतलब पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो कैसे, इस्टोनिया का एग्जांपल देखते बच्चों क्या था, इस्टोनिया मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। इसका ये मतलब हुआ बच्चों, है ना, कि इस्टोनिया ने क्या किया, इस्टोनिया ने एक ऐसा कानून बना दिया, एक ऐसा नियम बना दिया बच्चों, जिसकी वजह से, है ना, जो वहाँ पर रशियन माइनॉरिटी थे, यानी कि जो रशियन लोग थे जिनकी की संख्या कम थी बच्चों, कि वो लोग वोट नहीं दे सकते थे, है ना। सोचिए, मतलब एक देश है बच्चों, है ना, वहाँ पर केवल कुछ ही लोग वोट दे सकते, सारे लोग वोट नहीं दे सकते, है ना। तो ये देखिए, राइट टू वोट जो है उसका उल्लंघन हुआ, एक तरीके से उसका वायलेशन हुआ, है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हम लोग कहते हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, है ना, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रहा है ना। सऊदी अरबिया की बात करते बच्चों, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ था। देखिए, इन सऊदी अरबिया वीमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट अंटिल 2015, यानी कि सऊदी अरबिया में बच्चों 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर भी बच्चों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। फिजी में क्या था बच्चों, देखिए, इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन। इसका ये मतलब हो बच्चों कि फिजी में, है ना, वहाँ पर देखिए जो वहाँ का इंडिजीनियस फिजियन है, यानी कि जो वहाँ का मूल नागरिक है ना, वहाँ के जो मूल नागरिक है उनका जो वोट का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। और हमारे देश के जो लोग वहाँ पर बसे हुए, यानी कि इंडियन फिजियन जो है, उनका जो वोट का वैल्यू है कम होगा। यानी कि यहाँ पर किस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू जो हम लोग कहते हैं ना, यहाँ पर सब लोगों के वोट का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है बच्चों, है ना। तो इस तरीके से फिजी में भी जो है बच्चों, है ना, इस चीज़ का उल्लंघन होता है, डेमोक्रेसी का जो है उल्लंघन होता है बच्चों, है ना। तो बच्चों ये था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है बहुत हेल्प करेगा, आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, है ना, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो है बच्चों आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये पूरा जो PDF है बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया, व्हाट्सअप नंबर, तो वहाँ से आपको ये पूरा PDF जो है मिल जाएगा बच्चों। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।